अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ गुजराती दाल ढोकली, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो चले जी, इसके हम जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले एक पहला स्टेप वो हम आपको दिखा देते हैं। मैंने लिया है मेजरिंग 1 कप जो है वो हमारी तुअर की दाल भी कह सकते हैं इसे, और अरहर की दाल भी कहते हैं इसे। 1 कप मैंने इसे लेके 4 to 5 आवर्स के लिए सोक कर दिया था। और अब इसका मैंने वो वाला पानी रिंस कर दिया है, धो दिया है, थोड़ा सा पानी और एक्सेस नया डाल दिया है। मेजरिंग 3 कप मैंने लिया है प्लेन हमारा रेगुलर वाटर, और इसमें मैं ये दाल को डाल देती हूँ। सारी दाल को अच्छे से हम इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून टर्मरिक डाल के, 1 टीस्पून नहीं सॉरी, हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर डाल के हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगी, उसके बाद हम अपना बाकी का इसका तड़का और बाकी हमारी ढोकली की चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाकी का सेटअप भी मेरा रेडी है। तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही थी, इसे मैं अच्छे तरीके से स्टोव पर ले जाती हूँ और वहीं पर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें दाल भी मेरी यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो चुकी हुई है। और जो है वो इसे मैं क्या करूँगी, इसी में ही जो है वो मैं हैंड ब्लेंडर जो होता है हमारा वो चला दूँगी। इस तरीके से करते हैं मैं एक बिल्कुल स्मूथ सा इसका मिक्सचर रेडी कर लूँगी। बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी के ऊपर आ जाएगा। ये मैं अभी शोर हो रहा है, खुद से करके आपको शो कर दूँगी, लेकिन बता दिया कि इससे करना है। अगर ये नहीं है तो वो जो हमारा लकड़ी का जो दाल घोंटने का जो होता है, जिसमें हम हलीम बनाते वक्त भी, मेरा ख्याल है मेरे हस्बैंड को मदानी बोलते हैं ना, मदान, हाँ वही, वो उससे जो है वो हम, वो जो लकड़ी का होता है उससे भी आप इसे घोंट सकते हैं। अच्छा, सेकेंड पे क्या है कि हमारा दूसरा काउंटर, ये मुझे आपको दिखाना था हमारी ढोकली के लिए। ढोकली का कुछ ये है प्रोपोर्शन कि मुझे चुटकी भर हींग चाहिए, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने लिया है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर नहीं, जो कि हमारा बहुत तीखा होता है, कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट फॉर कलर। 1 कप जो मेजरिंग 1 कप होता है हमारा, वो हमने लिया गंदम का आटा। और मैंने लिया 1 टेबल स्पून बेसन का आटा, आई मीन चने की दाल का जो आटा होता है, दैट्स गॉट टू बी बेसन। और बाकी जो है वो मैंने लिया पिंच ऑफ सॉल्ट। इन सब चीज़ों को मैं क्या करूँगी, और साथ में मुझे चाहिए 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इन सब चीज़ों को हींग प्लीज़ लाइक पिंच ही है, राइट, मैंने ऐसे ज़्यादा रखा हुआ है। तो इन सबको अच्छे से मैं नीट करते वक्त भी आपको शो करूँगी। इसका हम एक अच्छा सा डो बनाएंगे, जैसे हम रेगुलर घर में अपनी रोटी का डो रेडी करते हैं। अच्छा, इसके बाद फॉर तड़का मुझे चाहिए, तड़के के लिए देखिए मुझे चाहिए अराउंड, ये तो एंड में हम डालेंगे, 1 पिंच अगेन हींग, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून से भी कम, छोटी छोटी 3 सिनेमन स्टिक्स, 4 मैंने ले लिए हैं लौंग, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है, ये हमारी होती है मस्टर्ड सीड्स, और ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 3 मैंने ले लिए हैं ड्राई रेड चिलीज़। अगर ये वाली नहीं है तो आप गोल वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों में अप्रॉक्स ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 स्टिक्स ऑफ मैंने ले लिए थे करी पत्ता के, और अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब ये होगा हमारा गुड़, और 1 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने लिए हैं 2 टमाटोज़, और जो है वो इसे पील कर लिया है और छोटे छोटे चंक्स में कट कर दिया है। अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब मुझे चाहिए होगा इमली का पल्प। अगर आपको रेडी बॉटल भी मिलती है इमली के पल्प की, तो आप 2 टेबल स्पून के करीब करें। और अगर आपको जैसे घर में बनाना है पल्प, तो एक बड़े साइज़ का जो लेमन होता है ना, उतना आप इमली ले लें और इसे पानी में सोक कर दें, तो वो आपका अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब हो जाएगा। कोरिएंडर एंड में हमें चाहिए, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, तीनों का जो मैंने प्रोपोर्शन डाला है वो इतना होना चाहिए, पेस्ट बनाया है कि 1.5 टेबल स्पून के करीब हो, राइट। तो बस आपने ये इस तरीके से रेडी कर देना है। और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस डो को नीट कर लेते हैं, ताकि जो है वो हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि इसे हम रेस्ट पे देके दाल को हम तड़का लगा देंगे। का ये सारा जो मैंने बताया था, सारी चीज़ें
और जो है ये है चुटकी भर हींग, जो कि मैंने आपसे कहा था, मैंने थोड़ी सी निकाल ली। और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा सा एक मिक्स देते हैं, साथ में ऑयल भी डाल देते हैं। और पहले हम इसे अच्छा सा मिक्स देंगे। इसके बाद हम इसका एक डो रेडी करेंगे। वाटर ऐड करेंगे जितना हम घर में कैसे नॉर्मली चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का हमें गूंथना है आटा। ना ही सॉफ्ट रखना है, ना ही बहुत हार्ड रखना है। तो बस जैसे ही हम इसे अच्छे से फिर नीट करेंगे और फिर आपको शो करते हैं। पानी ले लिया है, रेगुलर हमारा वाटर है, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है हमें पानी को। जैसे ही ये डो अब प्रिपेयर हो जाता है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये हमारा एक अच्छा सा, जिस तरीके से हम घर में चपातियों का डो रेडी करते हैं, ये हमारा एक अच्छे से डो रेडी है। और इसे हम क्या करते हैं, ढककर हाफ एन आवर के लिए ढक कर रखना है, साइड पर कर देते हैं। और जब तक हम अपनी दाल पर तड़का लगाते हैं, क्योंकि हमारी दाल को भी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम अपनी दाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक अच्छी सी वाइट सी हम पतीली लेंगे, क्योंकि हम ढोकड़ी भी अब इसी में ही बना के डालने वाले हैं। तो मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून असली घी। अगर आपके पास असली घी नहीं है तो आप जो है वो रेगुलर घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर असली घी में ज़रा दाल का मज़ा ही अलग होता है। सबसे पहले मैंने डाला ज़ीरा, साथ ही में मैंने जो है वो, क्योंकि देखिए घी गरम है, फ्लेम को भी मैंने मीडियम से थोड़ा स्लो रखा है, क्योंकि ये सारे काम हमें आहिस्ता आहिस्ता करने हैं, किसी भी चीज़ को बर्न नहीं करना है। तो देखें ग्रेजुअली सब आहिस्ता आहिस्ता अपना एक एक प्रोसेस पे जाते रहेंगे। करी पत्ता, और साथ में हम डाल देंगे पिंच ऑफ हींग, कर देंगे मेथी दाना। हर चीज़ को आप देखें एक एक बार टाइम मिल रहा है। लाल मिर्च, लौंग, और ये ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ें रोकी हुई हैं, वो क्यों अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी यही हम डालेंगे, लेकिन जो है वो अब हम डालेंगे टमाटर। और टमाटोज को हम जब तक थोड़ा सा कुक करते हैं, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और मीनवाइल अजान भी हो जाती है, तो थोड़ा सा हमको सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। टमाटोज हमारे सॉफ्टनेस की तरफ आ रहे हैं। अभी पूरे सॉफ्ट हुए नहीं है, लेकिन आ रहे हैं सॉफ्टनेस की तरफ। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, साथ ही में हम डाल देंगे, सिर्फ मैं ग्रीन चिलीज़ को रोकूंगी। और सॉल्ट भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दिया, और कश्मीरी लाल मिर्च डाला ज़रा सा। अभी गुड़ को भी रोका हुआ है, और इमली के पल्प को भी ज़रा सा। इसे भी हम एक अच्छा सा फ्राई देंगे फॉर 1 मिनट, ताकि हमारा जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च भी अच्छे से कुक हो जाए। 1 मिनट के बाद हम इसमें बाकी के दाल डालेंगे, और उसके साथ वाटर ऐड करने का तरीका भी बताऊँगी। तो 1 मिनट के बाद शो करते हैं। देखिए जी 1 मिनट हो गए हैं मुझे, और ये जो दाल मैंने ब्लेंड की थी वो मैंने पूरी इसमें डाल दी है। और जो है वो साथ ही में जो है वो, देखिए मेरी दाल जो थी इस वक्त ठंडी थी। अगर आपने गर्म में ही उसे ब्लेंड किया है ना, तो आप गर्म पानी फिर ऐड कीजिएगा। मेरी दाल इस वक्त थी ठंडी, तो मैंने जो ठंडा करके ब्लेंड किया था, तो मैं क्या करूँगी, अराउंड 2 ग्लास के करीब वाटर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा और ऐड करूँगी, जैसे अब ये मेरे जग में 2 ग्लास की नहीं थी स्पेस, तो जो है वो अब आप देख सकते हैं दाल की लुक कितनी चेंज हो गई है। इस मोमेंट पर ये गुड़ का पूरा पीस भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और इमली का पल्प भी डाल देती हूँ। अभी ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर को सिर्फ मैंने रोका हुआ है। और अब मैं क्या करती हूँ, इसे स्लो फ्लेम पर 10 मिनट्स तक, 10 to 20 मिनट्स बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा। मीनवाइल हम अपनी ढोकरी रेडी कर लेंगे। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है दाल में। इनफैक्ट थोड़ा सा और मैं डालूँगी कि ये बस पकेगी। और क्योंकि जब हम अपनी ढोकरी डालेंगे ना, कि उसके बाद भी इसे मुझे तकरीबन 15 मिनट्स तक और कुक करना है स्लो फ्लेम पर। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके लिड लगा के इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और जब तक हम अपनी ढोकरी रेडी कर लेते हैं। हमारे डो को जो है वो रेस्ट मिल गया है हाफ एन आवर का, और आप ये देख सकते हैं। इसे हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं,
और अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं और अच्छी सी हम रोटी बनाएंगे, बहुत पतली चपाती भी नहीं। जैसी हम घर में चपाती बनाते हैं, कुछ लोग बहुत पतली बनाते हैं, तो बहुत पतली नहीं बनानी है और ना ही बहुत मोटी बनानी है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमें इसकी चपाती बनानी है। साथ में यही व्हीट फ्लावर ही मैंने लिया हुआ है और जो है वो हम इसकी अच्छी सी चपाती बनाते हैं। जैसे ही चपाती बन जाएगी तो मैं आपको शो कर देती हूँ, नहीं तो आप देखते रहें, कैमरामैन की मर्जी है। ये देखिए हमने 2 पैरों से इतनी चपाती बना दी। अब आप ये देखिए, ना ही बहुत पतली है ना ही ये बहुत मोटी है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर कर लेते हैं, राइट। और अब हम इसे पहले सेंटर से डिवाइड करेंगे। अब हम इसे, जितना आपको ढोकली का साइज़ रखना है उतना आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे। आपको स्क्वायर शेप्स काटने हैं, आप स्क्वायर काट लें। मुझे डायमंड पसंद है तो मैं डायमंड ज़रा देखने में भी एक अच्छा लुक आएगा, तो मैं इसका डायमंड शेप दे देती हूँ। अब हम इसे डायमंड शेप देते हैं। देखिए कितना इजी है। जो थर्ड वाला है ना, यहाँ से लेके ऐसे थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा हमें, राइट। अच्छी तरह डन। कोई बात नहीं अगर थोड़ा बहुत रोटी नीचे से ऊपर आ भी जाए तो। पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये डायमंड पीस कट रहे हैं। इस तरीके से मैं अपने सारे कट कर लेती हूँ और आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, दाल को पकते हुए भी हमारे 10 मिनट हो चुके हुए हैं और मैंने इसे ज़रा टेस्ट किया है इस वक्त, तो मुझे सॉल्ट कम लग रहा था, तो मैं अराउंड ½ टीस्पून के करीब सॉल्ट और ऐड कर देती हूँ। स्टर देते हैं। एक आपको खट्टा, मीठा, इमली कोई सी भी चीज़ कम लगे तो आप इस वक्त डाल सकते हैं। अभी भी आप देखिए कि हमारी दाल कितनी पतली सी है, कोई मसला नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो मैंने काट के रखी हैं अपने डायमंड शेप की, ये सब एक एक करके इसमें डाल देंगे और ये अभी इसमें भी 15 मिनट्स तक पकेंगी। और जो अभी हमारा ये गंदम है, लाइक जो आटा है, ये भी हमारी दाल को, देखिए इसे भी पकना है क्योंकि ये भी कच्चा है, तो इसे भी अभी 15 to 20 मिनट जितनी कंसिस्टेंसी पे हमें चाहिए होगा और हमारी दाल भी एक अच्छी थिकनेस पर आ जाएगी। तो बस इसको हम फिर सारी इसी तरीके से डाल देते हैं और जो है वो लिड लगाकर हम इसे पकने पर छोड़ देते हैं। तो हम आफ्टर 15 मिनट्स के बाद आपसे मिलेंगे। तो हमारी दाल रेडी होगी, जस्ट धनिया डालना होगा। दाल को हमारे 15 मिनट्स हो चुके हुए हैं और अभी हमने लिड को हटाया और आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर लग रही है। आपको अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी पर चाहिए और आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप इसे और थोड़ी देर कुक कर सकते हैं। और मैं आपको ये दिखाऊं, जो छोटी छोटी सी हमारी पतली सी ढोकली जो है वो, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये भी कंप्लीट कुक्ड है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे स्टोव को बंद और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देते हैं और जो है वो थोड़ा सा बचा लिया है मैंने डिश आउट के लिए। और अब हम चलते हैं डिश आउट पर। तो बस अब हम आपको डायरेक्ट डिश आउट पर ही मिलते हैं। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप चाहें इसे तो रोटी के साथ खाएं या बॉइल्ड राइस के साथ खाएं। मैं इसे बॉइल्ड राइस के साथ खाऊंगी, लेकिन अभी मैंने नहीं बनाए हुए हैं, थोड़ा लेट खाएंगे तो हम लेट बनाएंगे। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी डिलीशियस। इसे बनाना ज़रूर पड़ता है कि आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।